हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं फिर से 11th मैथ्स में इनइक्वालिटीज़ यानी असमीका के बारे में। ठीक ना, ये जो वीडियो है ये हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। ठीक, पहला वीडियो के अंदर हम लोग जो है कुछ असमीका का क्वेश्चन को हम लोग करके देखे। ठीक ना, उसमें बहुत मज़ा आया होगा। ठीक, और जो भी चीज़ बेसिक था उसको हम लोग सीख चुके हैं। अभी थोड़ा सा लेवल को हाई करके हम लोग सीखेंगे चीज़ों को किस प्रकार से जो है उसका हम लोग इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। ठीक, असमीका का क्वेश्चन का। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। ठीक ना, इसमें से बहुत लोगों को तो सब्सक्राइब और लाइक करने भी नहीं आता है ना, जिसमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मेरे को भी नहीं आता था। तो देख लीजिएगा आपका हिसाब से, है ना। अगर आपको और भी देखना है तो जो है हमारा वीडियो के नीचे और भी आप वीडियो मिल जाएगा। ठीक ना, या डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, हमारे वीडियो चैनल के अंदर चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक ना, इससे रिलेटेड जो भी इससे पिछले टॉपिक है उसको जब पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि अगर वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो पिछले वीडियो को जो है देखिए, उससे क्या होगा, उसमें इंटरवल के बारे में मैंने बताया डिटेल में, वो छोटे छोटे चीज़ों में कैसे मतलब किस प्रकार से हम अपना उसमें कमांड बना सकते हैं, अप्रोच बना सकते हैं। ठीक ना, और इसके बाद जो है असमीका को करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए अभी ज़्यादा न देर करते हुए हम क्या करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो भी आज का क्वेश्चन है उसको क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, यदि 2 के पावर कितना है, x है। ठीक ना, x इतना हो गया। ठीक ना, लेस देन 8 हो तो x का क्या चीज, अंतराल ज्ञात कीजिए। ठीक, अंतराल ज्ञात कीजिए, यानी क्या करना है, इफ 2 मतलब 2 टू द पावर कितना है, x लेस देन 8 हो तो मतलब x का इंटरवल फाइंड कीजिए। ठीक ना, तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसका इंटरवल हमको फाइंड करना है। अभी तक क्वेश्चन का लेवल हम लोग जैसे देख रहे थे कैसे रहता है, ये मान लेते हैं 2x + 7 लेस देन इक्वल टू, मान लेते हैं कितना इधर दे दिया, 8 दे दिया। ठीक, तो इसमें जो हम लोग क्या करते थे कि x को इधर का जो भी टर्म है वो पूरा को रिमूव करके केवल हमको x को बचाना रहता था। देन हम क्या करते थे, उसका आसानी से इंटरवल फाइंड कर लेते थे, x का जो भी वैल्यू था उसको निकाल लेते थे। ठीक, कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है उसको। लेकिन यहाँ पर सेम इसी प्रकार से करना है, बस इसका अप्रोच थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक ना, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं, आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना है, देन आप सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज़ को सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो देखेंगे क्या होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, 2 के पावर x लेस देन 8 हो गया। ठीक, अब जैसे हम लोगों के पास अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैसे 2 दे दिया और मान लेते हैं इधर कितना दे दिया, लेस देन 8 दे दिया। अब यहाँ पर या फिर इसको 4 मान लेते हैं, कितना है, 4 दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें जो है हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो अप्रोच लगाने वाला हूँ वही अप्रोच यहाँ पर भी लगेगा। तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ पर जैसे इसको हम 4 को 2 के पावर 2 लिख दूंगा, और फिर 8 को क्या लिख दूंगा, 2 के पावर 3। इसका मतलब समझ रहे हैं, 2 दूना कितना हो जाए, 4, और ये कितने बार है, 2 3 बार है, और यहाँ पर 2 कितने बार है, 2 बार ही है, और यहाँ 2 कितने बार है, 3 बार। जब 2 को हम 3 बार गुणा करते हैं तो 8 आता है। ठीक, और 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो बेस है हमारा क्या है, इसको बेस बोलते हैं, यानी आधार। जो बेस है वो क्या है, दोनों इक्वल है, 2 2 है। जब बेस इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं, जब बेस इक्वल हो तो उसका घातांक क्या करते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक ना, तो इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, उसके पावर में 2 है, उसके पावर में कितना है, 3 है, तो हम इसको जो है आसानी से इस प्रकार से लिख पाएंगे। आपको जो है ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक ना, जब का हो बेस समान हो तो घातांक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक ना, इस प्रकार से जैसे यहाँ पर है, यहाँ दिया हुआ है 2 के पावर कितना है, यहाँ पर x, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखो इसका बेस और इसका बेस क्या है, समान है, 2 2 है, और 2 2 जब बेस समान हो तो घातांक को हम आपस में इक्वल कर सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, x लेस देन 3, इस प्रकार से। तो लास्ट में हमारे पास कितना बचा, इतना बचा। अब हमको इसको क्या करना है, x लेस देन कितना है, 3 है, इसका क्या करना है, सबसे पहले हमको नंबर लाइन बनाना है। ठीक ना, नंबर लाइन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको लिखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्लस का माइनस का इन्फिनिटी होता है, इधर क्या होता है, प्लस का इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर कितना है, 3 है। अब 3 का है, बड़ा है, किससे बड़ा है, x से बड़ा है, यानी x का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, छोटा होगा 3 से। और हम जानते हैं कि अगर ये कोई भी पॉइंट हमारे मतलब नंबर लाइन पर दिया हुआ, उस पॉइंट की अगर
राइट साइड जाते हैं तो उधर क्या होता है, हमारा वैल्यू बढ़ता है, और लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब 3 बड़ा यहाँ पर वैल्यू है, ठीक ना, और जो हमारा x वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, यानी इस साइड में आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस टाइप से, ठीक। यानी ये जो भी है ये किसका रेंज है, x वाला है, ठीक ना। अब इसको अगर लिखना हुआ तो यहाँ से देखेंगे तो क्या है, इक्वल रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लोज लगाते हैं, ठीक ना। इक्वल नहीं है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो क्लोज कब लगाते हैं, जब क्या हो, ये जो हमारा साइन इनइक्वालिटीज का जो साइन दिया हुआ है, इनइक्वालिटीज असमीका का जो साइन दिया हुआ है, अगर एक इसके नीचे क्या रहता है, इक्वल का साइन रहता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्लोज बनाते। लेकिन ये ओपन हो गया, ठीक ना, ओपन हो गया तो हम अगर इसका रेंज लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, 1 मिनट, कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस का इन्फिनेटिव और 3, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर क्या है, ओपन है, और इधर भी क्या है, ओपन है, तो छोटा ब्रैकेट लगा दिए। तो हमारा ओवरऑल जो वैल्यू आया वो कितना आ गया यहाँ पर, -∞ to 3। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इसको मैं किस प्रकार से किया हूँ, आपको जो है इसी को मेन समझना है। इसके जस्ट अगर किधर जाते हैं, इसके राइट साइड जाते हैं, ठीक ना। हमारा नंबर लाइन पर कोई भी, यानी जो संख्या रेखा है उस पर कोई भी पॉइंट के अगर राइट साइड चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वैल्यू हमारा बढ़ता है, और उसके जस्ट अपोजिट साइड यानी लेफ्ट साइड जब आते हैं तो क्या होता है, वैल्यू घटता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x क्या है, 3 से छोटा है, यानी ये 3 से अगर इधर जाते हैं तो बड़ा वैल्यू मिलेगा, और इससे इधर आते हैं तो क्या होगा, छोटा वैल्यू मिलेगा। इसीलिए क्या किया हम x को इस साइड कंसिडर कर लिए, ठीक ना। तो ये चीज़ें जो है आपको आसानी से समझ में आएगा जब आप पिछले वीडियो को देखेंगे। तो चलिए एक नया क्वेश्चन के ऊपर और अपना अप्रोच बनाते हैं, ठीक। अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिया है तो हम कैसे उसका इंटरवल फाइंड करेंगे। यदि मतलब x टू द पावर कितना है, मतलब 5 टू द पावर x लेस देन 1 हो तो x का अंतराल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया तो हमको क्या करना है, सेम अप्रोच के साथ क्या करना है, सोल्व करना है। आपको चीज़ों को क्या करना है, देखना है किस प्रकार से सोल्व करना है, ठीक। यहाँ पर बेस देख रहे हैं, जैसे ये 5 की पावर कितना हो गया, x लेस देन 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर बेस में कितना है, x के मतलब 5 के पावर में x है, यहाँ पर 1 है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से जो है x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इधर 5 हमको क्या करना पड़ेगा, बेस बनाना पड़ेगा। और हम लोग एक सर्वसमीका जानते हैं, क्या जानते हैं, जैसे p के पावर क्या रहता है, 0 होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। या फिर x के पावर अगर 0 कर दें उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर मान लो 5 के पावर 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 1 के पावर 0 कर देते हैं उसका वैल्यू भी कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है आप जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 5 के पावर कितना हो गया, x, और 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगर इतना लिख लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको, अब जब बेस समान होता है तो घातांक क्या करते हैं, घातांक को इक्वल हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसको कितना कर देंगे, इतना कर देंगे। अब यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। यानी 0 का है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पर अगर संख्या रेखा पर डिनोट करें इसको तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ मान लो 0 है। अब 0 से x का वैल्यू क्या है, छोटा है, तो किधर जाएगा वो, इधर जाएगा। इधर क्या होगा, माइनस का इन्फिनेटिव, इधर का हो गया आपका प्लस का इन्फिनेटिव, ठीक। तो 0 से क्या होगा, x का वैल्यू छोटा होगा, यानी ये क्या है, लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में क्या होता है, किसी भी पॉइंट से संख्या रेखा पर किसी भी पॉइंट से लेफ्ट साइड में जब आते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, घटता है, ठीक ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देख रहे हो, अगर इक्वल रहता तो यहाँ पर हम इसको क्लोज करते, लेकिन यहाँ पर क्लोज नहीं होगा, ठीक ना। क्लोज का मतलब यहाँ पर घरेवा करना है, ठीक, इसको पूरा डार्क कर देना है। तो ये चीज़ जो आपको समझ में होगा। अगर इसका हम लोग क्या लिखना चाहें, पूरा ये रेंज कौन सा रेंज हो गया, x का रेंज हो गया। अगर x का हम लोग लिखना चाहें रेंज तो क्या लिख पाएंगे, किस प्रकार से, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ कर रहा है, तो ये कर रहा है हमारा -∞ से 0 तक, और एक है ओपन इंटरवल है, ठीक। ओपन इंटरवल है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आपको जो है आसानी से समझ में आ गया कि हम चीज़ों को किस प्रकार से जो है सॉल्व किए। अभी जो है एक और नए क्वेश्चन के ऊपर और अपना एक अलग ही अंदाज में अलग ही अप्रोच जमाते हैं उस पर, ठीक ना। फिर आप ही का राज होगा उसमें। तो अगर आप चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे तो जो भी टॉपिक चल रहा है उस पर आपका राज होगा, आप अपना कमांड पूरी तरह से बना पाएंगे, ठीक ना। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, चीज़ों को सीखते रहना है धीरे धीरे करके, है ना। आपको नहीं समझ में आता है, एक बार में नहीं आता है, 2 बार देखिए, 3 बार आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है, यदि 3 के पावर x-4 लेस देन 81 हो तो x का अंतराल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान दिया हुआ है, ठीक ना। आपको नहीं घबराना है, आपको जो है देखते रहना है, और धीरे धीरे क्या होगा, आपको सभी चीज़ें समझ में आने लगा। अभी तक जो है पिछले जो भी चीज़ बताया वो बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, उसका लेवल बहुत ही लो था, है ना। तो वो चीज़ें समझ में आ गया होगा। ये भी बहुत ईजी है, जो समझ जाएगा उसके लिए बहुत ईजी है, नहीं समझेगा उसके लिए बहुत हार्ड है, क्योंकि
अप्रोच को समझना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको, जैसे दिया हुआ है 3 के पावर कितना है, x माइनस कितना है 4, लेस देन कितना है 81 है। यहाँ पर देखो 3 के पावर में इतना दिया हुआ है, अगर इधर क्या करेंगे हम लोग, बेस में अगर 3 बनाएंगे तभी हम क्या करेंगे, जो पावर है उसको हम इक्वल कर पाएंगे, ठीक ना, उसको इक्वल में लिख पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे क्या होता है, अगर 81 को हम 3 के बेस मतलब 81 जो है इसको किस फॉर्म में लिखना चाहें, 81 को हम 3 बनाएंगे, ठीक ना, 3 के फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसके जो भी बेस आएगा, ठीक ना, पावर के रूप में आ सकता है, पावर बेस जो भी रहेगा, तो यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या होना चाहिए 3 के फॉर्म में। अब देखो 3 को हम कितने बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू कितना करेंगे 3 करेंगे, यानी 3 तिया कितना हो जाए 9, 9 तिया 27 और 27 तिया कितना होता है लास्ट में 81 आएगा, ठीक ना, आपके पास कितना आएगा 81 आ जाएगा इतना। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको कितना लिख सकते हैं, 3 के पावर कितना हो सकता है 4 हो सकता है, क्योंकि ये 4 बार गुणा कर रहा है तो इसको इतना लिख लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर इसको अगर आगे लिखना चाहें तो कितना लिख पाएंगे, इस प्रकार से हो जाएगा, और 3 के पावर कितना हो जाएगा 4। ये चीज़ जो है आपको बिल्कुल भी इजीली समझ में आ चुका होगा, ठीक ना, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है। अब जो है क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं इसका बेस और इसका बेस का है समान है, तो हम पावर को इक्वल में लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक। इसके बाद कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड x केवल -4 को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस कितना 4 है, तो इधर प्लस का अगर 4 कर देंगे तो ये माइनस और प्लस होकर कैंसिल हो जाएगा। जब इधर प्लस ऐड कर रहे हैं तो हम राइट साइड में भी क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे, ठीक। ये चीज़ जो आपको समझ में आ चुका होगा, इसमें कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर लेफ्ट साइड में हम क्या करें, प्लस का 4 कर रहे हैं तो राइट साइड में भी प्लस का 4 करना पड़ेगा। ये चीज़ जो आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर कितना हो गया, इस -4 से +4 कैंसिल हो गया, और इधर कितना बच गया 4 4 8 हो गया। तो हमारे पास लास्ट में आंसर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। अब इसका हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इधर क्या होगा माइनस का इन्फिनिटी, इधर क्या हो जाएगा प्लस का इन्फिनिटी हो गया। अब बीच में हमारे पास कितना है 8 है। अब देख रहे हैं कि x का जो भी वैल्यू है वो क्या है 8 से छोटा है, यानी अगर हम क्या करते हैं नंबर लाइन पर जिस पॉइंट से अगर मतलब कोई भी पॉइंट से हम क्या करते हैं राइट साइड की ओर जाते हैं तो उधर क्या होता है वैल्यू बढ़ते जाता है, और अगर लेफ्ट साइड में आते हैं तो वैल्यू घटते जाता है। यानी 8 से x का जो भी मान है वो क्या है छोटा है, यानी x का जो भी वैल्यू होगा वो इधर आएगा, ठीक ना। तो अगर इसका रेंज लिखना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे रेंज, ये देखिए हमारे पास दिया हुआ है, ठीक ना। इसको जो है आप पहले वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगा। अगर मान लो क्लोज इंटरवल दिए रहता है तो इसको हम लोग डार्क करते हैं, क्लोज नहीं दिया है तो इसको डार्क नहीं करेंगे, ठीक। इस प्रकार से कुछ फंडा है तो उस चीज़ को आप जो है समझ पाएंगे आसानी से। तो जैसे यहाँ दिया हुआ इतना, अब इसका हम क्या करना चाहेंगे, रेंज लिखना चाहेंगे। तो x वाला रेंज हो गया, ठीक ना, और x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो x कहाँ से कर रहा है -∞ से कहाँ पर कर रहा है 8 पॉइंट तक, और ये क्या हो गया ओपन इंटरवल है इसीलिए छोटा ब्रैकेट का यूज किया, और फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, ये चीज़ आ गया इस क्वेश्चन के लिए, यानी x का ये अंतराल आ गया, ठीक। ये चीज़ जो है आपको बिल्कुल भी आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब जो है क्या करते हैं, एक नया क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि क्या हम नया कुछ कर सकते हैं। तो आपको जो है चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, जो भी चल रहा हो क्या है बहुत ही ईजी चलेगा, है ना। और ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि चीज़ें समझ में नहीं आएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि क्या चल रहा है। आप जब शुरू से देखेंगे स्टार्टिंग से क्या कैसे उसका प्रोसेस आया उस चीज़ को समझ जाएंगे तो ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर आप वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसका जो भी बेसिक फंडामेंटल है वो पहले वीडियो में कवर हो चुका है, ठीक, इंटरवल में। तो इंटरवल के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि इंटरवल को किस प्रकार से फाइंड करते हैं, देन आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, ठीक ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसमें क्या चीज़ नया कर सकते हैं। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 1/2 के पावर में कितना है होल पावर x लेस देन 1/8 हो तो x का अंतराल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही मतलब अच्छे क्या बोलना चाहिए, अच्छे लेवल का दिया हुआ है, ठीक ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको अप्रोच करने आना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। क्वेश्चन को जो हम लोग लिख दिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी शंकाएं आशंकाएं नहीं है, ठीक ना। तो ये जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, तो जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठीक। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर देखना है, ठीक ना, क्या करना है, बेस को हमको क्या करना है, बेस को सबसे पहले इक्वल में लाना है। अब बेस को इक्वल में लाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसका हमको क्या करना है, यहाँ 1/2 है उसके पावर में x है, और यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा 1/2 बनाना पड़ेगा। और 1/2 इसको कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखें तो 1/2 के पावर में यहाँ कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख दे तो चलेगा, यानी कितना हो जाएगा 1 के पावर में अगर 3 लिखते हैं और 2 के पावर में 3, यानी 2 × 2 × कितना हो जाएगा 2,
2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को। और 1 के पावर में आप कितना भी पावर लगा दीजिए, 1 के पावर में है ना, यहाँ पर कितना भी पावर लगाइए उसका वैल्यू कितना होगा 1 ही होता है। तो इसको लिखने का कोई उतना वो नहीं है, 1 के पावर में 3 को लिखें ना लिखें नहीं फ़र्क पड़ता है ना। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, अब यहाँ पर 3 था तो इसको जो है हम बाहर यहाँ इस प्रकार से लिख पाएंगे, यानी यहाँ जो दिया हुआ है इसको इस प्रकार से लिख पाएंगे, है ना। तो यहाँ कितना है 1 बाई कितना है 2, और इसके पावर में कितना है x है, ठीक। और फिर लेस देन कितना हो जाएगा 1 बाई 2, और इसके पावर में कितना हो जाएगा 3, इस प्रकार से। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसा नहीं कि इसका बेस मिल रहा है तो इसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, बेस अगर बेस में क्या दिया हो, बेस अगर 0 से का हो बड़ा हो, बेस का हो 0 से बड़ा हो और 1 से का हो छोटा हो, तो इनइक्वालिटीज क्या होता है चेंज हो जाता है। इनइक्वालिटीज़ कहने का मतलब ये जो साइन है, ठीक ना, वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैं क्या बताया कि हमारा बेस का मतलब यहाँ पर x मैं मान लिया हूँ, ठीक ना। ये मान लो हमारा बेस है, बेस का वैल्यू, बेस जो भी है उसका वैल्यू अगर कितना हो 0 से क्या हो बड़ा हो और 1 से छोटा हो, तब उसका इनइक्वालिटीज क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है जैसे 1/2 है, 1/2 1 से क्या है छोटा है लेकिन 0 से क्या है बड़ा है। 1 बाई, अगर इसको चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि 1/2 है वो क्या है 1 से छोटा है लेकिन 0 से क्या है बड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर साइन क्या हो सकता है चेंज हो सकता है। साइन को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, और बेस में अब बेस समान है तो पावर क्या कर देंगे उसको इक्वल में कर देंगे, इस प्रकार से। ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, है ना। नहीं आया है फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि मान लो यहाँ पर जो भी बेस दिए रहेगा वो क्या होना चाहिए 0 से अगर बड़ा है और 1 से छोटा है तो उसका साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ये जो है आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक ना। तो चलिए जो है इसका हम क्या करते हैं यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या इंटरवल आने वाला है। जैसे नंबर लाइन मान लेते हैं हमारा हो गया -∞ का हो गया +∞। अभी क्या करना है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज़ बता रहा है, क्या बता रहा है, x का जो भी वैल्यू होगा वो 3 से क्या होगा बड़ा होगा। यानी हम क्या करते हैं नंबर लाइन पर हम लेफ्ट से क्या करते हैं राइट साइड जाते हैं, तो हमारा क्या होता है नंबरिंग बढ़ता है, ठीक है ना, जो भी वैल्यू रहेगा वो बढ़ता है। और इसके राइट साइड जब आते हैं तो क्या होता है वहाँ पर वैल्यू घटता है। तो यहाँ पर क्या है x का वैल्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब 3 से क्या है बड़ा है, इसका मतलब इधर आएगा, ठीक ना। x का रेंज जो भी आएगा वो इस साइड है। तो इसका अगर हम लोग लिखना चाहें x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग कर रहा है कहाँ से 3 to प्लस का इन्फिनेटिव तक कर रहा है, ठीक। और यहाँ पर क्या है ये ओपन होगा, क्यों ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इक्वल रहता तो हम यहाँ पर क्लोज लगाते हैं और बाद बाकी सब सही हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है इक्वल का साइन नहीं, इसीलिए क्या होगा छोटा वाला ब्रैकेट यूज करेंगे और बाद बाकी आंसर हमारा क्या आ गया इस क्वेश्चन का, ये वाला आ गया, है ना। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो जो है मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक ना। आपको जो है चीज़ें जो है आसानी से समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार से जो है इसको सोल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं बेस का ये जैसे यहाँ पर दे दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर अगर 4 और 8 में देखा जाए तो दोनों में से कौन बड़ा है, 8 बड़ा है। ऑफकोर्स आप बोलेंगे कि नहीं 8 बड़ा है करके, ठीक है ना। अगर इसी को हम लोग अपोजिट लिख दें तो जैसे इसके बटे में 1 तरह कर दिए, 1 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए और इसको फिर से पलट दिए तो कितना हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है साइन को ऐसे हम नहीं लिख सकते, इसका मतलब समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर मान लो एक रोटी है, क्या है एक रोटी है, एक का है ये रोटी है। एक रोटी को कितने भाग में अभी बांट रहे हैं 4 भाग में बांट रहे हैं। 4 भाग में बांटेंगे तो रोटी इतना बड़ा बड़ा होगा, ठीक, इतना बड़ा बड़ा हमको मिलेगा रोटी 4 हिस्सा में। अगर इसी रोटी को हम क्या करते हैं 8 भाग में बांट देते हैं। 8 भाग में जैसे 1 बाई वो एक रोटी उसको हम कितने भाग में 8 भाग में बांट देंगे। अब एक रोटी को हम 8 भाग में बांटेंगे तो कितना बड़ा होगा छोटा छोटा होगा। यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू आने वाला है वो क्या है ये वाला बहुत छोटा हो जा रहा है, ठीक ना। और ये वाला क्या है बड़ा है। यानी एक रोटी को हम 4 भाग में बांट रहे हैं, एक रोटी को हम 8 भाग में, तो उसका एक भाग को देखेंगे तो क्या होगा बहुत छोटा आएगा, है ना। इसका एक भाग को देखेंगे तो एक भाग इतना ही आ रहा है लेकिन इसका एक भाग इतना बड़ा आ रहा है, ठीक। इसीलिए क्या होगा यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। आपको जो ये चीज़ समझ में आएगा क्यों चेंज हो जाता है। जैसे बेस में अगर बट्टे के रूप में कुछ भी दिया हुआ है, ठीक ना, पहले बट्टे के रूप में यहाँ पर बट्टे के रूप में तो यहाँ दिया हुआ है 1/8 है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है पावर को देखते हुए हमको चलना है, ठीक ना। और देखते हुए चलेंगे तो जैसे इसका पावर कितना है ये 3 है और इसका पावर जो भी है, ठीक ना। लेकिन क्या होगा इनइक्वालिटीज हमारा चेंज हो जाता है। पहले अलग फॉर्म में था, अब अभी इसका अलग फॉर्म आ गया है, इसीलिए क्या हुआ इनइक्वालिटीज चेंज हो गया। मैं अभी जो एग्जांपल दिया वो जो है अगले क्वेश्चन में रिलेट कर पाएगा, ठीक ना। अभी तक नहीं समझ में है कोई बात नहीं, आगे जब करेंगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगा।
ठीक है, अब नए क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे क्वेश्चन दिया है, 2/3 के पावर में कितना है, होल पावर x और ग्रेटर देन 4/9 है। अब यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, है ना, लिख लिए। इसके बाद क्या हो गया, 4 कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पर कितना है, बेस कितना है, 2/3 है, यहाँ पर कितना है, 4/9 है। अब ये जो यहाँ पर 4/9 है, उसको हमको कितना फॉर्म में करना पड़ेगा, तभी हमारा पावर इक्वल कर पाएंगे, ठीक ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2/3 के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 4/9 दिया हुआ है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के पावर में 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर में कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक, इतना। और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/3 के पावर में क्या लिख सकते हैं, 2। इसका मतलब यह है कि 2 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 2 को हम क्या करेंगे, मतलब 3 से गुणा नहीं कर रहे, 2 को 2 बार क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हुआ, 4 हुआ। और 3 के पावर में 2 हो गया, ठीक ना। इसका मतलब क्या है, 3 को हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये चीज़ जो है आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक। अब जो है इसको क्या करेंगे, लिख देंगे हम लोग। कैसे लिखेंगे, इतना हो गया और कितना हो गया, ये 2/3 हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब जो है क्या, मैं आपको एक रूल बताया था, ठीक ना, कि जब भी बेस समान हो और पावर को हम इक्वल करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान देना होता है। वो ध्यान क्या देना होता है, जैसे अगर बेस जो दिया हुआ है, जो बेस दिया हुआ है वो 0 से क्या होना चाहिए, 0 से अगर बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है, तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक। यानी क्या है, जो भी हमारा बेस दिया हुआ है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन को चेंज कर देंगे। अब साइन को तब चेंज करेंगे जब क्या करेंगे हम, मतलब ये जो घात दिया हुआ है इसको हम इक्वल करेंगे, ठीक ना, पावर को हम इक्वल करेंगे। तो पावर को इक्वल करेंगे तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और हम इसको इस प्रकार से जो है लिख पाएंगे, ठीक। ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो मैं थ्योरी दिया, ठीक ना, ये जो मेथड बताया, इसके थ्रू आप इस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक। तो हमारे पास जो इतना आया, इसमें हम क्या करेंगे, अब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और हम अपना इंटरवल फाइंड कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर जो भी इंटरवल फाइंड करना था उसको हम क्या करेंगे, आसानी से फाइंड कर लेंगे। कितना दिया हुआ है, तो अगर ये हमारा लेफ्ट साइड क्या रहता है, माइनस का इन्फिनिटी, राइट साइड क्या रहता है, प्लस का इन्फिनिटी, बीच में कितना दे दिया हुआ है, पॉइंट हमारा 2 है। अब 2 से बता रहा है कि जो x का वैल्यू है वो छोटा है। अब मैं बताया हूँ, बार बार मैं बोलते जा रहा हूँ कि जो ये नंबर लाइन होता है उसमें किसी भी पॉइंट से हम क्या करते हैं, राइट साइड जाते हैं। यानी राइट साइड जाते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है, और किसी भी पॉइंट से हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड आते हैं तो वैल्यू क्या होता है, छोटा होते जाता है, ठीक। तो यहाँ पर x का वैल्यू छोटा है, इसका मतलब 2 से क्या होगा, छोटा है, तो इसका मतलब इधर आएगा। ये किसका रेंज हो गया, x का रेंज हो गया। और x का हम क्या करना चाहेंगे, रेंज फाइंड करना चाहेंगे। तो देखेंगे क्या हो जाएगा, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ पर कर रहा है, 2 तक कर रहा है, ठीक। अब इसका यहाँ पर इंटरवल चेक करेंगे, मतलब ये ओपन इंटरवल है कि क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ पर देखेंगे इक्वल का साइन नहीं, इसका मतलब ओपन इंटरवल है, ठीक ना। ओपन इंटरवल के लिए हम क्या यूज करेंगे, छोटा ब्रैकेट, ठीक ना, यानी स्मॉल ब्रैकेट। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अब यहाँ पर स्मॉल क्यों किए हैं, इसको जो आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको जो है धीरे धीरे करके सारी चीज़ आपको क्लियर होते जाएगा। अब यहाँ पर हमारा आंसर इसका आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी। अब ये कवर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें एक नया चीज़ और भी सीखने का प्रयास करते हैं। आई थिंक मेरे को लगता है मैं जो भी दे रहा हूँ वो शायद नया अप्रोच होगा, है ना। अगर ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर अपना कमांड बनाएंगे तो आपको बड़े बड़े चीज़ों में कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी, ठीक ना। तो अगर आप एक बड़ा सफ़र तय करना चाहते हैं तो उसके लिए छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, तब आप एक लंबे चीज़ को, मुकाम को बना पाएंगे, है ना। तो चलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक चेंज करते हैं और नया चीज़ देखते हैं उसमें क्या है। वो तो x का अंतराल ज्ञात कीजिए। अभी जो कुछ भी दिया हुआ है ये भी क्या है, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, वीडियो में बने रहना है और देखते रहना है कैसे हो रहा है, ठीक। यहाँ पर देखो इतना दिया हुआ है। अब क्या करना है, ये जो दिया हुआ है, ठीक ना, इसमें देख रहे हैं कि ये जो बटे के रूप में दिया हुआ है, ये बटे के रूप में नहीं दिया हुआ है। हम 16 को चाहें तो 4 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये बटे के रूप में है और ये बटे के रूप में नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जो ये जो बटे के रूप में दिया हुआ है, जैसे मान लो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। 1/2 के हम 2 को हम कैसे लिख पाएंगे, 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, माइनस का 1 इन्वर्स, ठीक। इस प्रकार से लिख सकते, जैसे 1 कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का इन्वर्स, यानी 1 के पावर क्या हो जाए, माइनस का x के पावर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से, उसी प्रकार से चाहें तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। इसको अच्छे से हम लिख देते हैं। ये जो पावर में है इसको हम क्या करते हैं, ये पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 के पावर में कितना आ जाएगा, 4 के पावर में आ जाएगा माइनस का x प्लस का 5, इस प्रकार से, ठीक। और इसको हम जो 16 दिया हुआ है, 16 है, उसको हम क्या करेंगे,
4 के पावर में 2, इतना लिख सकते हैं। अब ये जो दिया हुआ है इसको हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो भी बेस दिया हुआ है वो क्या है, 4 है, दोनों साइड क्या है, बेस 4 है। अब जब बेस इक्वल रहता है तो हमारा पावर क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन रहता है। कंडीशन क्या रहता है, हमारे पास कंडीशन रहता है कि जो भी बेस है वो क्या होना चाहिए, नहीं, अगर होता है तब वहाँ पर क्या होता है, चेंज होता है। क्या चेंज होता है, इनइक्वालिटी चेंज होता है, ठीक। यानी 0 से अगर हमारा बेस क्या है, बड़ा है, और 1 से छोटा है तो उसका इनइक्वालिटीज़ यानी ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखें 4 जो बेस है वो क्या है, ये तो 1 से भी बड़ा है और 0 से तो बड़ा है ही कि नहीं, 1 से भी बड़ा है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये यहाँ पर काम करने वाला नहीं है, ठीक। इसका मतलब साइन यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो साइन चेंज नहीं होगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 5 और लेस देन कितना हो जाएगा 2, इस प्रकार से, ठीक। अब ये जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक ना। यहाँ पर कितना है, माइनस का x प्लस का 5 लेस देन कितना है 2 है। अब यहाँ पर अगर इधर हम किसको हटाना चाहें, इसको अगर हटाना चाहें तो क्या करेंगे, अगर देखते हैं माइनस का x है प्लस का 5 में माइनस का 5 कर देंगे तो ये हट जाएगा। अगर इधर माइनस 5 किए हैं तो इधर भी क्या होगा, हमारा माइनस का 5 होगा, इस प्रकार से, ठीक। अब यहाँ पर ये जो माइनस का x दिया हुआ है इसको हम क्या कर पाएंगे, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक ना। और ये कट के कितना हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, बाद बाकी इधर कितना बचा, माइनस का 3, और इसको हम लोग आसानी से लिख पाएंगे, दोनों साइड माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बचा। अब माइनस को डायरेक्ट हमको कैंसिल नहीं करना है, यहाँ पर हम चाहें तो इसको और भी तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस का 1 क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ठीक। और फिर इधर क्या कर सकते हैं, माइनस का 1 का गुणा कर रहे हैं, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 का इधर भी गुणा करेंगे, और एक पहले से माइनस का 3 हमारा दिया हुआ है। जब मैं बताया हूँ कि क्या करते हैं, इसके अंदर हम माइनस का गुणा करें या माइनस से भाग दें तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक। माइनस से क्या करें, गुणा करें या भाग करें तो उससे क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, ये जो साइन दिया हुआ है वो कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, कि किस प्रकार से हुआ है। माइनस से क्या करना है, किसी भी इनइक्वालिटीज़ के अंदर गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो वहाँ पर साइन क्या हो जाता है, ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक। और जब क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई यानी गुणा या भाग करने से कोई भी चेंजेस नहीं होता है साइन में, और माइनस या मतलब जोड़ने से या घटाने से, नेगेटिव या पॉजिटिव से जोड़ने या घटाने से ये साइन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसका क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर लाइन बनाते हैं। तो हमारा नंबर लाइन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस का इन्फिनिटिव, इधर क्या हो गया, प्लस का इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्स साइड क्या है, मुँह बड़ा है, यानी एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये इधर आएगा, ठीक ना। अब ये जो आर है इसको हम कैसे लिख पाएंगे, इसको अगर देखना चाहें तो इसका अगर इंटरवल चेक करना चाहें तो ये क्या है, यहाँ पर ना इक्वल का कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये ओपन इंटरवल होगा, ठीक। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बिलोंग कर रहा है 3 से प्लस इन्फिनिटिव तक, और ये क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है ना। तो आज का जो भी मैंने जो चीज़ भी बताया हो शायद आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं भी आया होगा तो घबराने का बिल्कुल भी बात नहीं है, आप जो है फिर से रिपीट कीजिए, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, है ना, चीज़ों को समझते रहिए, और अपना ध्यान लगाइए थोड़ा पढ़ाई लिखाई में, है ना। उससे क्या होगा कि अगर आप जितना ज़्यादा फोकस से चीज़ों को समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा, ठीक। इसीलिए जो है आपको अपना ध्यान पढ़ाई के अंदर लगाना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इस चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं याद करा दूं कि इस चैनल में अगर नए हैं तो अगर इसी प्रकार से और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो क्या कीजिए, लाइक वाइक कर दीजिए, है ना। तो उससे पता चलेगा कि आपको जो है अच्छा लग रहा है ना, फिर और भी बनाने का मोटिवेशन थोड़ा बहुत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।